राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। पद्यांश के अनुसार ही हमको उसका अर्थ, उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मण ने हंसकर क्या कहा? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, ये धनुष तो पुराना है और पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। राम को तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसको देखा ही था, सिर्फ छुआ ही था। राम तो भोले भाले हैं और ये धनुष टूट गया। प्रश्न नंबर 3, परशुराम ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर फरसे की ओर देखा और कहा, हे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, तू मुझे मूर्ख समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपने भुज बल से इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान में दे दिया। मैंने ही सहस बाहु का वध किया था। मेरा फरसा तो गर्भस्थ शिशु को भी मार डालता है। इसकी चमक इतनी तेज है कि जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है वो भी माँ के गर्भ में ही मर जाता है। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा कि तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तेरे माता पिता को शोक हो जाए। तुम जो बात कर रहे हो इस बात से तुम्हारा वध हो सकता है और तुम्हारे माता पिता को पुत्र शोक को झेलना पड़ेगा, पुत्र शोक सहना पड़ेगा। तो कम से कम तो अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। प्रश्न नंबर 5, इस काव्यांश के आधार पर लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लक्ष्मण हंसकर बातें करते हैं, उनके कथन में व्यंग छिपा हुआ है, जबकि परशुराम अत्यंत क्रोधित स्वभाव के हैं। वे गर्वोक्ति करते हुए कहते हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं उसमें उनका गर्व स्पष्ट झलक रहा है।